राष्ट्रीय सवाल, आज जेवणमध्ये काय खाणार, या सवालाचं उत्तर आपल्याकडे नसतो, पण तरी दररोज you have to face this question and it's very difficult. नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत। आप सभी को मैम एक बार होली विश कर दे बच्चों को। आप सभी को हमारी तरफ से, पूरी टीम एकाग्रता की तरफ से, अच्छा आप मेकअप करके आ रहे हो, नो प्रॉब्लम, तो हमारी तरफ से, पूरी टीम एकाग्रता की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। मैम यार सवाल है कुछ यहाँ पे, ठीक है? होली अलग है, धूलिवंदन अलग है, और रंग पंचमी और अलग है। ये क्या है, क्या कंसेप्ट यार? सर, होली तो सेलिब्रेट करते बिकॉज माइथोलॉजिकल रीजन है कि प्रहलाद जी बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा करते थे और Okay. उनके पापा नहीं मानते थे। ओके, तो उनकी भुआ उन्हें लेकर बैठ गई थी लकड़ियों के बीच में, क्योंकि उनकी भुआ को वरदान था कि वो Okay. आग में जल नहीं सकती है। ओह वाह, तो वो अग्नि स्नान करती थी, तो उन्होंने Mind-blowing. प्रहलाद को लिया कि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाएंगे, बट उल्टा हो गया, वो बच गए, उनकी भुआ चली गई। तो होलिका दहन, उनकी भुआ का नाम था होलिका, तो इसलिए आज हम लोग होलिका दहन Amazing. मनाते हैं। और जब होली जलती है तो बीच में से एक लकड़ी निकाली जाती है, दैट इज प्रहलाद, प्रहलाद, ओके। दैट इज लाइक होली। And what is the logic of this धूलिवंदन? धूलिवंदन बेसिकली, धूलिवंदन का रिलेशन है कृष्ण भगवान के पीरियड से। ओके, तो उस इस दिन कृष्ण भगवान रासलीला करते थे, होली खेलते थे, रंग खेलते थे। तो यू नो दैट इज लाइक लिटिल दैट रंग पंचमी सेलिब्रेट होती है। उसका भी एक्चुअली मिक्स है कि होलिका दहन के 5 दिन बाद आती है वो। आज Okay. जैसे पूर्णिमा है तो 5 दिन बाद रंग Okay. पंचमी होगी। और रंग पंचमी पेशवाज, मराठास, तो महाराष्ट्र और एमपी में स्पेसिफिकली रंग पंचमी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, बिकॉज ये रॉयल सेलिब्रेशन हुआ करता था। सिर्फ किंग्स ये सब खेलते थे, तो बहुत बड़े लेवल पे नेचुरल गुलाल उड़ाते थे वो लोग। Amazing. अभी आप देखेंगे तो रंग पंचमी बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे इंडिया में, लेकिन एमपी में स्पेसिफिकली इंदौर के अंदर तो बहुत बड़ा वाइल्ड सेलिब्रेशन खेली जाती है बहुत। वाइल्ड कह दीजिए, बहुत ग्रैंड खेली जाती है आई वुड रेदर से। तो एक पूरा एरिया जो राजवाड़ा वाला है वो पूरा कवर होता है, और फिर वहाँ सेलिब्रेशन होता है। एंड बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी, आप दूसरे दिन चल जाओ वहाँ, वो वापस सफाई भी हो मतलब जाती है। यार मैंने ये सुना है कि इंदौर के अंदर सरकार जो है वो ऑफिशियली लोगों को रंग पंचमी के दिन होली खिलवाती है। हाँ, और हाँ। यहाँ पर कैनन्स होते हैं ना, कैनन्स होते हैं जिससे वो बकायदा गुलाल फ्लावर्स सब उड़ते हैं, मतलब ऐसे बहुत ट्रक बड़े चलते लेवल। हैं, ट्रक में ऐसे तोप की तरह कैनन्स हाँ। लगे होते हैं जिसमें से ऐसे गुलाल निकल रही है, और सड़कों पे इतनी मोटी मोटी परत जम जाती है गुलाल की रंग पंचमी के दिन। और से 2 दिन बाद आप जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं वहाँ होली खेली, क्योंकि बिल्डिंग्स पूरी कवर्ड है प्लास्टिक से, और आंगन की सफाई में तो खैर इंदौर। अमेजिंग है यार, थैंक यू सो मच मैम। बचपन से लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता था हमें ना, बचपन में यही चीज सिखाई है, एक होती है जलाने वाली, एक होली होती है खेलने वाली। मैं तो इसी तरह याद रखता था। राजस्थान में पले बड़े हैं तो रंग पंचमी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा पता नहीं था। फिर जब महाराष्ट्र में आए तब थोड़ा पता चला, और अब जब मध्य प्रदेश में है तो भाई साहब अलग ही यहाँ पर माहौल है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरे तरफ से, पूरी टीम एकाग्रता की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हम लोग अभी हैं इस समय लास्ट लेक्चर में। दिस इज द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कल हम लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि धूलिवंदन का दिन है। हम लोग अब मिलेंगे मंडे को, और मंडे से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, फैक्टुअल, लेट मी सी इफ आई कैन अकोमोडेट दैट। चलो अब यहां पर हम शुरू करते हैं, स्ट्रेट अवे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक अमेजिंग क्वेश्चन था जिसको आज हमें देखना है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ना मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से करवाऊंगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय अलग तरीके से? ना अलग तरीके से मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8, इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड से, फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रीसॉल्व करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से। तो सबसे पहले आकर ये फॉर्मेट बना लीजिए। हमें यहां पर करना है शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए अंडर नॉर्मल
अकाउंटिंग मेथड। सबसे पहले अंडर नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड, और यहां पर हम जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम है मशीनरी अकाउंट। कम ऑन ऑल ऑफ यू, रवि, आदि, आयुष, सीक्रेट सुपरस्टार, फैक्ट वर्ल्ड 2M, बहुत बहुत स्वागत है। सभी जने वीडियो को लाइक करो, अटेंडेंस को मार्क करो। चलिए On 1st April 2019, Shubhra Limited purchased a machinery for 12 lakhs. तो मशीनरी नंबर 1, एक ब्रीफ समरी मैं यहां बना देता हूं। मशीनरी नंबर 1 कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2019। एग्जामिनेशन में भी ये बनाओगे ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा जी? 12 लाख रुपीस की। बहुत बढ़िया। फिर आपसे कहा है ऑन 1 अक्टूबर 21, On 1st October 21, a part of the machinery purchased on 1st April 2019 for rupees 80,000 was sold for 45,000. अब यहां पर है थोड़ा सा ट्विस्ट। ये वाली जो मशीन है 1 अप्रैल 2019, ये एक सिंगल मशीन नहीं है, इट हैज मल्टीपल मशीन्स। तो अभी मैं इसके यहां पर दो पार्ट्स बनाता हूं। एक पार्ट वो है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 80,000, और बाकी का जो पार्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 11,20,000। क्वेश्चन क्या कहता है, वापस पढ़िएगा। ऑन 1 अक्टूबर 2021, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर रुपीज 80,000। ये वाली जो मशीन है ये आपने बेची है। इट वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 21 फॉर रुपीज 45,000। तो 2019 में आपने ये एसेट खरीदी है और 2021 में आपने इस एसेट को बेचा। अभी तक हमें नहीं पता फाइनेंशियल ईयर क्या है। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज। तो अब मैं ना यहां पे नाम करता हूं थोड़ा सा चेंज। मैं यहां पर क्या करता हूं, इस मशीन को कहता हूं M1 जो हमने बेची है। इस मशीन को नाम देता हूं M2 जो हमने खरीदी है लेकिन हमने बेची अभी तक नहीं है। हाय स्नेहा, गुड इवनिंग। और फिर बाद में लेता हूं मैं यहां पर M3। M3 आपने कब खरीदी है? इट वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। तो 1 अक्टूबर 21। कितने में खरीदी है? 1,58,000। 45,000 में बेची है। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 1,58,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट, 1,58,000 रुपीज में। बहुत बढ़िया। द कंपनी अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDV मेथड से हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। पूरी क्वेश्चन के सिनोप्सिस हमारे सामने यहां पर आ चुका है। ठीक है यार, बेसिक आ गया सामने। M1 है, M2 है, M3 है। अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं पहले आपको ये क्वेश्चन को नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड से सॉल्व कराऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ना मुझे थोड़ी सी वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, जो मैं यहां पर इसी पेज पर बना लेता हूं। चलो, आई कैन डू इट ऑल। बहुत बढ़िया। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं, सभी जने मेरे साथ बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1। अब दोस्तों हमारे पास कुल मिलाकर 3 मशीन्स हैं, मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3। ठीक है, मशीनरी 1, 2 और 3 शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 टू 22। 2020 से लेकर 2022 तक का अकाउंट बनाना है। मतलब ये चीज तो क्लियर है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से चालू होकर मार्च पे खत्म हो रहा है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। यहां पर आते हैं, सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं 19-20। 19-20 चेक ऑल ऑफ यू। लिखा सभी ने? 19-20 में आपने मशीन को परचेज किया है 1 अप्रैल को, तो अप्रैल 1। मैं क्या कर रहा हूं, टू कीप द थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट, टू कीप द थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट, मैं यहां पर इसको शुरुआत में ही 2 मशीन्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं। टू बैंक अकाउंट M1, टू बैंक अकाउंट M2। सर हम चाहे तो एक मशीन की तरह पूरा 12 लाख रुपए लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। तो M1 जो है
उसको मैं ले रहा हूं वो मशीन जो आपने बेची है 80,000 रुपीज की, और M2 कितने की होगी बेटा जी? टोटल है 12 लाख रुपए, तो ये होगी 11,20,000 रुपए की। चेक कीजिएगा, आप चाहे तो कंबाइन लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट 12 लाख रुपए, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर मैं इन एसेट्स की कॉस्ट लेता हूं 80,000 एंड 11,20,000। अब हम सबसे पहले यहां पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 19-20। चेक कीजिएगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है दोस्तों? 19-20। 1920 में आपने ये एसेट को परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज किया, आप इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का, तो यहां होगा 8,000 और यहां होगा 1,12,000। चेक कीजिएगा, और फिर आपको मिलेगी WDV ऑन 1 अप्रैल 2020 72,000, और ये 11,20,000 माइनस 10% 10,08,000। करेक्ट। पैरेलली वर्किंग नोट बना रहे हैं, पैरेलली लेजर पोस्टिंग करेंगे। हाउ मच इज द टोटल डिप्रिसिएशन फॉर 1920? चेक कीजिएगा, 1,12,000 प्लस 8,000 1,20,000। उपसी, दिसंबर नहीं, मार्च 31 बाय depreciation अकाउंट 1,20,000, और फिर आप मार्च 31 को बैलेंस लेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख। 12 लाख में से 1,20,000 गया तो 10,80,000, 10,80,000। और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 12 लाख। क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ गया 12 लाख। चेक कर लीजिएगा सभी जने, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म होता है, इसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, जहां पर हम अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, तो दोनों एसेट्स यहां पर आकर मिक्स हो गई है 10,80,000। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग नोट में ये दोनों हमने अलग अलग रख रखी है। अब यार ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना कि 1 अक्टूबर 21 को आप मशीन को बेच रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये ट्रांजैक्शन किस फाइनेंशियल ईयर का है? 1 अक्टूबर 2021 का ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस फाइनेंशियल ईयर का है? माइंड में कंफ्यूजन चलेगा कि ये 2021 का या 21-22 का है। गौर से देखिएगा, ये ट्रांजैक्शन होगा 21-22 का, क्योंकि 20-21 will start from 1st April 2020 and ends on 31st March 21, whereas this is the date of October 2021 guys, which falls after April 2021, so it is 21-22। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहां पर ये है कि 20-21 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो 20-21 में हम सिर्फ यहां पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। मार्च 31 टोटल लेंगे 10,80,000, फिर आएगा 21-22, यहां पर भी टोटल होगी 10,80,000। क्रेडिट में आएगा बाय depreciation account and by balance carried down। अब हमें यहां पर डेप्रिसिएशन वापस कैलकुलेट करना है। विल गो बैक टू अवर वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट में जाकर हम यहां पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 20-21। भूलना मत कौन सी मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 10% डेप्रिसिएशन ऑन द रिटन डाउन वैल्यूज 7,200। भाई साहब 1,08,000। चेक कीजिएगा, तो 72,000 माइनस 10% ये हो गया 64,800।
अब ये 64,800 क्या है बेटा जी? दिस इज द WDV ऑफ 1 अप्रैल 2021 और यहां पर 10,08,000 minus 10% 9,07,200. This is the WDV. टोटल डेप्रिसिएशन मैं लेता हूं 1,00,800 प्लस 7,200, ये हो गया बेटा जी आपका 1,08,000 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन। गुड इवनिंग मनीष। 1,08,000 टोटल डेप्रिसिएशन कमिंग टू अवर लेजर अकाउंट। सीधी बात है 10,80,000 का 10% होता है 1,08,000। सो 10,80,000 माइनस 1,08,000, WDV कितना होगा? 9,72,000। अलग अलग पॉइंट पर आकर चेक करते रहिएगा क्या ये वर्किंग नोट के साथ फिगर्स मैच हो रही है या नहीं। बैलेंसिंग फिगर है इसलिए स्टार मार्क। ये 972 कैसे मैच होगा? इन दोनों की टोटल ले लीजिए, M1 और M2 की टोटल ले लीजिए, 9,72,000 के साथ मैच होनी चाहिए। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं लास्ट ईयर में, दैट इज 21-22। सबसे पहले आते हैं बेटा जी अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द बैलेंस? 9,72,000। चेक ऑल ऑफ यू। 9,72,000। आयुष बेटा क्या फिगर लिखी है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने कुछ लिखा है। I'm not getting what exactly you wrote. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हुआ क्या? 21-22 में अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, जिसको हमने पहले से अलग कर दिया, तो हम कहेंगे M1 इट वाज सोल्ड फॉर ₹45,000। तो पार्ट ऑफ द मशीनरी जो है वो 45,000 में आपने बेची है। क्या होता है बेटा जी जब हम ऐसा करते हैं? जब भी हम एसेट को बेचते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, 3 जर्नल एंट्रीज वहां पर पास होती है। गौर कीजिएगा, लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स 45,000 रुपीज मिले, एंट्री पास करेंगे आप अक्टूबर 1 को। बाय बैंक अकाउंट 45,000, बाय बैंक अकाउंट 45,000। अब हम क्या करेंगे? जिस दिन हमने एसेट बेची है उस एसेट पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे अप टू द डेट ऑफ सेल्स। तो हम वर्किंग नोट में आते हैं यहां पर और हम चार्ज करते हैं डेप्रीसिएशन फॉर 21-22। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एसेट को हम बेचते हैं उस एसेट का डेप्रीसिएशन चाहे तो हम डेट ऑफ सेल्स पे कर सकते हैं या फिर हम ईयर एंडिंग डेट पर भी कर सकते हैं। तो 6,480। लेकिन कितने मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, इट्स नॉट 31 अक्टूबर। तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। वेरी गुड बेटा। 64,800 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2। चेक कीजिएगा, यहां का अमाउंट होता है 3,240 रुपीज। 3,240 रुपीज। तो मैं यहां पर आकर अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन लिखता हूं 3,240 रुपीज। साफ साफ दिखाई दे रहा है इस एसेट पे मुझे लॉस हुआ है, लेकिन लॉस को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर एसेट की WDV निकालता हूं जिस दिन हमने एसेट को बेची है उस दिन की। तो ये आ रही है 61,560, 61,560, मतलब 61,560 रुपीज की एसेट को आपने 45,000 रुपए में बेचा है। तो माइनस 45,000 मतलब बेटा जी आपका लॉस हुआ है 16,560 का, 16,560 का आपका लॉस हुआ है। 16,560 रुपए का लॉस हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मशीनरी नंबर 1 इसकी ओपनिंग WDV है 64,800, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज किया 3,240 और आपका WDV आता है ऑन 1 अक्टूबर, that comes to 61,560. So machine having a carrying value or a book value or a written down value of 61,560 is sold for 45,000. That means there is a loss of 16,560. ये जो लॉस हुआ है इसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अक्टूबर 1 बाय
P&L अकाउंट 16560 16,560 रुपीज। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया फैक्चुअल, बहुत अच्छी बात। अब उसी दिन आपसे कहा है ऑन द सेम डेट यू परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर रुपीज 1,58,000। तो अब आपने नई मशीन खरीद ली है उसी दिन, कितने की खरीदी है? 1,58,000 रुपीज की। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बेटा जी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं M3 1,58,000। अब हम लोग आएंगे 31 मार्च में और हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। हमको अकाउंट्स नहीं समझ में आता है। बहुत बढ़िया शिवम बेटा, लेक्चर नंबर 1 से जाकर देखो इस यूट्यूब चैनल पे, होम स्क्रीन पे प्रॉपर सेक्शन से प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से चालू कीजिए, है ना। चलिए हम आते हैं मार्च 31 में। 2 लाइंस कम पड़ रही है मेरे पास, कोई बात नहीं। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट बनाने से बेटा फायदा बहुत हो रहा है, आप लोग भी यहां देख रहे हैं, ठीक है। मशीनरी नंबर 2 पे 9,07,200 पे 10% डेप्रीसिएशन, पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 90720 और 1,58,000 पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन जो है वो है 7,900। कितना है बेटा जी? 7,900। तो टोटल डेप्रीसिएशन हम लोग यहां पर लिखते हैं 98620। चेक कीजिएगा 98620। अब यार 2 लाइंस कम पड़ गई है, एक तो टोटल लेने की और एक क्लोजिंग बैलेंस लिखने की। मैं समहाउ नीचे क्लोजिंग बैलेंस यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। क्लोजिंग बैलेंस, सर मुझे अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शाजिया और शिवम बेटा मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं क्वेश्चन के बीच में हूं, है ना। 9,72,000 प्लस 1,58,000, अब ये टोटल है 11,30,000 माइनस 45,000 माइनस 3,240 माइनस 1,6560 माइनस 9,8620। दैट्स ऑल। बट मैं आप दोनों को रेकमेंड करूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा, डिटेल रिप्लाई कर दूंगा। मैसेज भी ऑन इंस्टाग्राम। 966,580 आ रहा है क्या? चेक करिएगा 966,580 चेक कीजिएगा। 9,66,580 रुपीज आ रहा है क्या? चेक करिए। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। वेरी गुड श्रेया बेटा, मेरी आईडी जानना है ना गूगल पे जाके मेरा नाम डाल दो, आईडी आ जाएगी। अब ये मत पूछना सर आपका नाम क्या है, बहुत गहन बेइज्जती हो जाएगी बेटा, है ना। बहुत बढ़िया 966,580, आप सिर्फ गूगल पे मेरा नाम डाल दो, हो जाएगा काम अब मैं वेरीफाई करवाता हूं। देखो हमारे पास ये 2 मशीन्स बची है, इन दोनों मशीन्स की WDV चेक कर लेते हैं। 9,07,200 माइनस 10% M प्लस 816,480 816,480 और यहां पर 1,58,000 माइनस 5% 150,100। अब जरा इन दोनों की टोटल लीजिए। कहां गए बरखुदार, क्या खेल रहे हो हमारे साथ? अब जरा इन दोनों की टोटल्स लीजिए और चेक करिए क्या ये आपके क्लोजिंग WDV से मैच हो रहा है। 966,580 चेक करिएगा, 966,580 चेक करिएगा। उफ माय गुडनेस, विकी मेरे भाई चेक करो, ल्यूसीफ्रो, मजा आया सभी को? अभी रुको, हुआ थोड़ी है भाई, ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड से हुआ है, अभी तो असली मजा आएगा। डेप्रीसिएशन की दूसरी मेथड हम लोग देखने वाले हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड। पर ये क्वेश्चन मैं ऐसा पता है क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत आसान होगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने एक टॉपिक करवाया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां पर भी जब मैंने आपको मेथड नंबर 2 एडजस्टेड कैश बुक मेथड पढ़ाई थी, तब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, जिस एक ही क्वेश्चन को पहले हमने मेथड 1 से सॉल्व किया और फिर मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब पूरा डेटा हमारे दिमाग में बैठ चुका है, पूरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ चुका है। अब आप बनाएंगे टोटल 3 लेजर अकाउंट्स। ध्यान से सुनिए, खेल रहा है यार मेरे साथ, ठीक है।
अब आप आएंगे और लिखेंगे बी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड में वही काम जो हमने एक लेजर अकाउंट में किया है उसी काम को हम 3 लेजर अकाउंट से करते हैं। पहला लेजर अकाउंट आप बनाएंगे तकरीबन, यार मैंने बहुत ज्यादा ही छोटे बना दिए, एक्चुअली ना थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। मशीनरी अकाउंट आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, मैं इसमें एडजस्ट कर लूंगा। आप बनाइए फॉर क्योंकि 3 साल का बनाना है ना, तो आप बनाइए तकरीबन 9 से 12 लाइंस का बना लीजिए, 12 लाइंस का मशीनरी अकाउंट। उसके बाद आप दूसरे लेजर अकाउंट का टाइटल देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। पहला अकाउंट मशीनरी अकाउंट 10 से 12 लाइंस, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ये भी 10 से 12 लाइंस, और तीसरा लेजर अकाउंट एक्चुअली मैं तीसरा लेजर अकाउंट उसको आप टाइटल देंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैं इसको मशीनरी डिस्पोजल बना देता हूं, बड़ा अकाउंट मेरे पास एक है मशीनरी, ये अकाउंट छोटा बनेगा 5-6 लाइंस का, डिस्पोजल अकाउंट ये बन गया मेरा मशीनरी अकाउंट। 3 लेजर अकाउंट्स हम यहां पे बनाते हैं इस मेथड के अंदर। 3 लेजर अकाउंट्स, पहला लेजर अकाउंट होता है बेटा जी मशीनरी अकाउंट, दूसरा लेजर अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और तीसरा होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। शिवम कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं जैसे ही अवेलेबल रहूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अभी मैं क्लास के बीच में बेटा लिंक नहीं तोड़ पाऊंगा यार, प्रॉब्लम ये है, और आधा अधूरा मैं जवाब दूंगा वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, है ना। बट जस्ट सिंस यू आस्क्ड, 1 मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों की अनुमति लेकर मैं 1 मिनट शिवम को एक क्विक एड्रेस कर देता हूं ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो। शिवम मेरी बात सुनो, मैं आपको अभी कुछ दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये देखो शिवम, ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है, अभी जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, इसके होम पेज पे आप आएंगे बेटा। होम पेज पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे आपको यहां पर देखो एक सेक्शन बना हुआ दिखेगा, सफलता बैच सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग फॉर मई सितंबर 25 बाय सीए अंशुल अग्रवाल, ठीक है। आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट है, पूरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने डिटेल तरीके से यहां पर पढ़ाया है। बस ये प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद आपके बेसिक्स तो मजबूत हो जाएंगे। 15 लेक्चर्स यहां पर है, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में देखो बाकी के सारे चैप्टर्स आपको यहां दिख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 बैंक रिकंसिलिएशन, चैप्टर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अभी चल रहा है डेप्रीसिएशन जो आज लास्ट लेक्चर है, और फिर अगला हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। सब लोगों के फॉर्मेट्स बन गए होंगे, एक एक कर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ मशीनरी अकाउंट हम जो यहां पर बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में, ये हम बनाते हैं ऑन कॉस्ट बेसिस। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड में जो हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं, यहां पर हम उसकी जगह 3 लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड में हम एसेट परचेज करने के ट्रांजैक्शन को भी उसी लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, हम डेप्रीसिएशन की भी एंट्री उसी लेजर अकाउंट में करते हैं, और जब हम एसेट को बेचते हैं तो उसकी भी एंट्री उसी लेजर अकाउंट में करते हैं। यहां पर हम इन तीनों को 3 अलग अलग लेजर अकाउंट्स में मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2019 से लेकर 22 तक ये वाला लेजर अकाउंट डिटेल तरीके से बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट ऑन कॉस्ट बेसिस। फिगर हमारे माइंड में है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है 1 अप्रैल 2019 को, जब आप 12 लाख रुपए की एक मशीन खरीदते हैं, या फिर M1 और M2 नाम से 2 अलग अलग मशीन परचेज करते हैं। तो मैं उसको स्प्लिट कर देता हूं टू बैंक अकाउंट M1 80,000। सभी जने मेरे साथ समझते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। 1 अप्रैल 2019 वापस से टू बैंक अकाउंट M2 11,20,000।
और अब इसका टोटल लेंगे हम 12 लाख रुपए। 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और हम इसकी WDV नहीं निकालेंगे, हम इस अकाउंट को क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं तो इस अकाउंट में हम एसेट की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। तो 2019-20 के अंदर यहां पर कुछ नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुई, सिर्फ 2 एसेट्स आपने खरीदी है। अब हम आते हैं बेटा जी 1 अप्रैल 2020 को, है ना, 19-20 1 अप्रैल 2020 सही है ना, हाँ 31 मार्च 2020 होना चाहिए था, वहां पर 19 लिख दिया मैंने गलती से। 31 मार्च 2020 1 अप्रैल 2020 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख रुपीस। कोई मूवमेंट नहीं है इस साल, कोई चेंजेस नहीं है, तो एसेट अकाउंट एज इट इज दिखेगा 12 लाख रुपीस पे। 31 मार्च 21 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, हाउ मच विल बी द क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख। आप समझ रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर मेंटेन हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर मेंटेन हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद में मैं आता हूं अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 21 क्लोजिंग बैलेंस होगा इस साल का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस 12 lakh। this becomes opening balance over here 12 lakh। check all of you check all of you। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब समझना 1 अक्टूबर 2021 को आपने मशीनरी 1 बेची है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 80,000। तो आप क्या करेंगे, इस लेजर अकाउंट से इस वाली मशीन को डी रिकॉग्नाइज करेंगे और कहां ट्रांसफर करेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो जो एसेट्स हम बेच रहे हैं ना, जो एसेट्स हम बेच रहे हैं उन एसेट्स के लिए हमने एक अलग से लेजर अकाउंट बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो जो एसेट हमने बेची है उसकी कॉस्ट प्राइस है 80,000। तो हमने क्या किया, हमारी मशीनरी की कॉस्ट में से 80,000 को माइनस कर दिया। अब हम आते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में। एंट्री क्या हुई, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 1 अक्टूबर 2021 टू machinery account। it is the cost price of asset sold 80,000। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ तभी ट्रांजैक्शन होगा दोस्त जब हम मशीन को बेच रहे हैं। तो 1920 में और 2021 में क्योंकि कोई सेल ट्रांजैक्शन था ही नहीं तो इस अकाउंट में कोई एंट्री हुई नहीं। समझ में आ रहा है, टू मशीनरी अकाउंट 80,000 करेक्ट। अच्छा, इसी साल में क्या हुआ, हमने 1 अक्टूबर को ही एक नई मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 3 और उसकी कॉस्ट प्राइस है बेटा जी 1,58,000। 1,58,000। तो अब हम टोटल लेंगे, यहां पर डेबिट में टोटल आएगी 13,58,000 और क्रेडिट में भी आएगी बेटा जी 13,58,000। 31 मार्च 22 को इस लेजर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट कैरीड डाउन 13,58,000 माइनस 80,000 12,78,000। इस फिगर को ना अभी के लिए मैं सिर्फ हाईलाइट करके रख रहा हूं, क्यों क्या कैसे आपको पता चलेगा। ये लेजर अकाउंट सबको क्लियर हुआ क्या, चेक कीजिएगा। मशीनरी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन
कॉस्ट बेसिस कौन से बेसिस पे? कॉस्ट बेसिस पे बनाया जाता है। इस लेजर अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ मशीनरी का आना और जाना, और वो भी किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। दैट्स ऑल। ये क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं, एसेट बेचने की कोई एंट्री नहीं। जब एसेट हमारी हुई डेबिट किया, जब तुम्हारी हुई क्रेडिट कर दिया। तो 80,000 रुपए की मशीनरी 2 जो आपने बेची है उसको एक अलग अकाउंट में लेकर गए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। चेक कीजिएगा सब जने, ये सबको क्लियर हुआ क्या? क्लियर? पक्का? और ये फिगर क्यों हाईलाइट किए बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं ये लेजर अकाउंट में। अब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए ऑल टुगेदर यहां पर एक नया लेजर अकाउंट बनाया गया है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 1920 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अभी हमारे पास बना हुआ है ना, तो चीजें आसान है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहां पर क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? आप एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यू आर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट। क्या एंट्री पास करेंगे दोस्तों आप? 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000। कहां से आया? ये देखो, हमने पूरा वर्किंग नोट भी बनाया। आप चाहिए तो यहां से भी अमाउंट निकाल सकते हैं। 1920 का M1 का डेप्रिसिएशन 8,000, M2 का 1,12,000। चेक करिएगा। सर 45 डेज प्लानर से रिलेटेड मैसेज आया था कि 28 मार्च को प्लानर डिलीवर होगी, तो उससे पहले हम क्या करें? मेरे पास प्लानर की PDF नहीं है। कोई बात नहीं, कल शाम को 7 बजे सेशन है हमारा यूट्यूब पे लाइव, उसके अंदर प्लानर का PDF भी आपको दे दूंगा। और एक चीज, प्लानर की जो डेट आती है ना, वो उसमें मैसेज अच्छे से पढ़ना, उसमें लिखा होता है इट इज एक्सपेक्टेड ऑन और बिफोर। मेरा जो मैसेज आया था ना बेटा जी, मेरे मैसेज में डेट आई थी 19 तारीख की। मेरा जो 45 डेज प्लानर का मैसेज आया था ना, उसकी डेट आई थी 19 तारीख की। और ये देखो, अभी आपके लेक्चर से पहले मेरा ये प्लानर डिलीवर हुआ है। आज की तारीख क्या है? 13 तारीख। तो जो मैसेज आता है ना, उसमें लास्ट डेट आती है। तो ये अभी जस्ट डिलीवर हुआ है मुझे। आपको भी मिल जाएगा, नहीं तो चिंता मत करो, PDF मैं आपको कल दे ही दूंगा, ठीक है? चलो, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? सर ये जो डेप्रिसिएशन है 1,20,000, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, सही बात है। अब हम यहां करेंगे क्या? अब हम यहां पर करेंगे क्या? हम इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस लेंगे मतलब डेबिट में आएंगे और लिखेंगे 31 मार्च 2019 टू बैलेंस carried down. How much will be the closing balance? 1,20,000. बेटा जी मैं टोटल नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास लाइन नहीं है। आपके पास लाइन है तो दोनों साइड में 1,20,000 की टोटल ले लीजिए। हाँ जी रवि, मैसेज मोबाइल नंबर पे आता है जब आपका प्लानर कुरियर हो जाता है। अगर आपको मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है आपने एड्रेस सही नहीं दिया है। कुरियर वालों के पोर्टल पे हमने पूरी शीट अपलोड की है। 2,000 लोगों की जो एंट्रीज आई है, उससे ज्यादा एंट्रीज आई है, उसमें से काफी एंट्रीज रिजेक्ट हो गई है क्योंकि एड्रेस कंप्लीट नहीं थे, कुछ एरर्स थे। तो अगर आपको मैसेज नहीं आया मतलब आपका कोई एरर है। किसी और नंबर से आप वो गूगल फॉर्म वापस भरें जिसमें प्रॉपर पूरा एड्रेस आपको डालना होगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब यही क्लोजिंग बैलेंस बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन है 1,08,000। तो आप 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे करंट ईयर का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,08,000। आप इसकी टोटल लेंगे, मेरे पास टोटल की जगह नहीं है, तो 1,20,000 और 1,08,000, 2,28,000 रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च 20। अरे यार मैं डेट्स में कंफ्यूज हो रहा हूं, यहाँ 19 नहीं, 31 मार्च 20 क्लोजिंग बैलेंस 21, हाँ, टू
बैलेंस कैरीड डाउन। कितना हो गया बेटा जी? 2,28,000। मतलब समझ गए ना, पहला वाला फाइनेंशियल ईयर है 19-20, दूसरा है 20-21। अरे क्या कर रहे हो भाई? दूसरा है 20-21। अब हम आए तीसरे फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में, तो अभी हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1 अप्रैल 2021 का ओपनिंग बैलेंस। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। बेटा मुझे लग नहीं रहा टाइम बचेगा, मैं तेरे को यार बार बार प्लीज बोल रहा हूं, मैं रिविजन्स के समय कवर कर लूंगा भाई, क्यों चिंता कर रहा है? बाय बैलेंस। इतना खूबसूरत सफर हमारा चल रहा है, क्यों ये सफर को स्पॉइल कर रहा है भाई? मैं एक सिंपल सी चीज समझाऊंगा, 2,28,000 ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सारे सेशंस होने बाकी है बेटा। एग्जामिनेशन में 50 दिन बचे हैं। एग्जामिनेशन से मुझे याद आया, परसों मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं 50 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ओके, अब देखना, अब हम आए वो साल में जिस साल में आपने एक एसेट को बेचा है। एक सेकेंड, सबसे पहले हम आते हैं 1 अक्टूबर को, जब हमने एक एसेट जिसको बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3240। तो 1 अक्टूबर 21 बाय depreciation account. How much depreciation we charged on the asset sold? 3,240. चेक कीजिएगा, 3240. Is this clear to all of you? अब देखना दोस्तों, अब क्या करना है हमें? 1 अक्टूबर 2021 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो एसेट हमने बेची है, कौन सी एसेट बेची है? M1। जो एसेट हमने बेची है, मशीनरी 1 हमने बेची है, उसका टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन मतलब जिस दिन से वो एसेट खरीदी है ना, उस दिन से लेकर आज तक टोटल डेप्रीसिएशन हमें इस अकाउंट से माइनस करना है। चेक करिएगा उसका टोटल डेप्रीसिएशन क्या है। किधर भागते हो मियां, समझ ही नहीं आता, ये ऐसे नहीं दिखेगा। चलो पहले 8,000, फिर 7,200 और फिर 3,240, इन तीनों की टोटल लो। 8,000, 7,200 एंड 3,240, 18,440 टोटल डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन एन एसेट फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट वाज परचेज्ड एंड पुट टू यूज टिल द डेट ऑफ सेल्स। 18,440 ये अमाउंट जो है ये मैं इस अकाउंट से माइनस करूंगा, 18,440, और इसको मैं कहां लेकर जाऊंगा? कौन सा अकाउंट है मेरे पास जहां पे मैं एसेट को बेच रहा हूं? 1 अक्टूबर 21 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 18,440। आपको समझ में आ रहा है? मतलब जो एसेट हमने बेची है उस एसेट का टोटल डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मतलब डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज परचेज एंड पुट टू यूज टिल डेट, आज तक का टोटल डेप्रीसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम आएंगे बेटा जी 31 मार्च 22 को, और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। चेक करिएगा हमारे लेजर अकाउंट में 98,620, और फिर इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। अब मेरे पास टोटल लेने की जगह है, 2,28,000 ओपनिंग बैलेंस था प्लस 3,240, 98,620, 329,860 की टोटल है, 329,860, 329,860, और इसमें से मैं माइनस करूंगा 18,440, तो 3,11,420 बैलेंस आ रहा है क्या? चेक करूं, 31 मार्च 22 टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये दूसरी फिगर है दोस्त जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, बाद में समझाऊंगा क्यों।
5-7 मिनट का लेक्चर बचा है, 5 मिनट का समझ लो लेक्चर और बचा है, ठीक है। 2 लेजर अकाउंट डाउन, 2 लेजर अकाउंट खत्म हो गए, बहुत बढ़िया। ये लास्ट डेप्रिसिएशन जो है 98620, बेटा जी ये देखो मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन है 98620। आदि समझ में आया? जो 2 मशीन हमारे पास बची है ना, उसका डेप्रिसिएशन देखो, हमने 31 मार्च को चार्ज किया था 98620। अब जो एसेट हमने बेची है, कितने में बेची है? 45,000। क्या जर्नल एंट्री होगी उसकी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे 45,000। नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड में हमने क्या किया था, ये 45,000 की एंट्री भी मशीनरी अकाउंट में की थी, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता है। और अब हम इस लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे 80,000। हमें पता चलेगा कि लॉस कितना हो रहा है। गंगा मैया की सौगंध, अगर सब कुछ सही है तो ये लॉस पिछले क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। 16560 और ये कहां जाएगा? 1 अक्टूबर 21 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या ये 16560 यहां से मैच हो रहा है? यस, वी डिड इट, वी जस्ट डिड इट। ये मैच हो रहा है, 16560 यहां से मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 फिगर्स मैंने हाईलाइट की है, इसका मैं आपको मतलब यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। बेटा जी ये बात है 31 मार्च 2022 की। हमारे पास जो मशीनरी अकाउंट है उसकी कॉस्ट कितनी है वो देखिए, 12,78,000। और 31 मार्च 22 को अगर मैं इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं, जो कि है 311,420, तो इन दोनों की जो टोटल है 12,78,000 माइनस 311,420, 966,580। ये हमारे मेथड नंबर 1 के WDV से मैच होना चाहिए। 966,580, ये फिगर ध्यान रखना, 966,580, हेंस प्रूफ। बहुत ही बढ़िया। तो वही झाग वही सफेदी जब कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ना ले। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ मैं अंशुल अग्रवाल आज आपके साथ यहां पर ये टॉपिक समाप्त करता हूं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। बहुत ही ब्यूटीफुल रही है जर्नी, बहुत ही खूबसूरत रहा ये सफर। फिर से मुलाकात होगी आपसे परसों 50 डे स्टडी स्ट्रैटेजी सेशन के लिए, और मंडे से हम शुरुआत करेंगे हमारा नया टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर।